Finding average acceleration from velocity time graph। हम एक वेलोसिटी टाइम की एक प्लॉट बनाते हैं कुछ इस तरह से, और हम एक प्लॉट इस तरह से बनाते हैं कि हम एक टाइम इंटरवल को इस एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इक्वली इंटरवल देते हैं 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स। ये टाइम की इंटरवल है इस डायरेक्शन में, सेकेंड्स में जिसको हम लेते हैं। और ये एक वेलोसिटी की एक 1 मीटर पर सेकेंड इक्वली स्पेसेस 2 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड, जस्ट दिस इज अ वेलोसिटी को शो कर रही है। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई प्लॉट है तो लेट, सवाल इस तरह से है इस प्लॉट में कि प्रॉब्लम इज दैट कि आई एम हेयर एट 0 सेकेंड, आई एम हेयर एंड एट जब पहला सेकेंड होता है तो मैं पहुंचता हूं इस पहले मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर, और मेरी कार जब दूसरे सेकेंड में ये पहुंचती है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर पहुंच जाती है, यानी यहाँ पर। और मेरी कार अगले तीसरे सेकेंड में फिलहाल 3 मीटर पर सेकेंड ही पे रहती है, और फिर नेक्स्ट यानी कि चौथे सेकेंड में मेरी कार -1 मीटर पर सेकेंड पे आ जाती है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। इस गिवन डेटा ये है, डेटा हम ये देते हैं कि एट 0 सेकेंड एंड एट दिस पॉइंट लेट 3.75 सेकेंड्स पे हमारी कार रेस्ट पे रहती है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यानी कि रेस्ट पे है। ये मेरी डेटा से पता चलता है। और इनिशियली ये उसके बाद जब पहले सेकेंड तक 0 से पहले सेकेंड के बीच में एक स्लोप है इसका, यानी कि एक शार्प इंक्रीज कर रही है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट से 1 मीटर पर सेकेंड की तरफ इंक्रीज पॉजिटिव वेलोसिटी हमारी आ रही है। फिर पहले से दूसरे सेकेंड में मेरी गाड़ी इंटर करती है तो मेरी वेलोसिटी और ज़्यादा शार्पर, थोड़ी और ज़्यादा शार्पर तेज़ी से मैं 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच जाता हूं। फिर अगले यानी सेकेंड में मेरी गाड़ी कांस्टेंट रहती है, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड पे रुकी हुई रहती है, बनी रहती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो मेरी गाड़ी चौथे सेकेंड पे एक बैग +3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये +3 मीटर पर सेकेंड से -1 मीटर पर सेकेंड की तरफ गाड़ी मेरी चली आती है। और जब गाड़ी रास्ते में थी, जब 3.75 सेकेंड पे थी तो मेरी गाड़ी 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर हो चुकी होती है, और फिर उसके बाद वो नेगेटिव वेलोसिटी में एंटर कर जाती है मेरी गाड़ी। हमें फाइंड ये करना है इस गिवन डेटा से व्हाट विल बी माय एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको मैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम से डिनोट करते हैं जनरली नॉट, इट इज़ यूनिवर्सली। सो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम डिनोट करें तो 0 से 1 की तरफ जाते हुए, अगर मैं 0 से 1 की तरफ जाता हूं तो मेरी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी कि 1 - 0, और टाइम इंटरवल 1 - 0 यानी कि 1 सेकेंड - 0 सेकेंड। तो दिस इज बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माई एक्सेलरेशन 0 से 1 के बीच में। अच्छा, अगर मैं दूसरी एक्सेलरेशन अगर निकालूं, जो अगर मैं ये मेरी टाइम कब से है 0 से 1 की तरफ जाते हुए पहले सेकेंड में, अगर मेरी टाइम 1 सेकेंड टू दूसरे सेकेंड में जाते हुए, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, पहले दूसरे सेकेंड के बीच में। तो अगर मेरा इस तरह से, तो पहले से और दूसरे सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन मेरा आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी पहले से दूसरे के बीच में, यानी कि दूसरे सेकेंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल यानी पहले सेकेंड में कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 - 1 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम कितना चेंज हो रहा है 2 - 1 यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज सेकेंड, तो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारी एक्सेलरेशन इतनी बनी रहती है। नेक्स्ट, जब हमारी टाइम इंटरवल यानी कि दूसरे सेकेंड से तीसरे सेकेंड में जब मेरी कार इंटर करती है तो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी रहती है, तो दूसरे से तीसरे के बीच में दिखाई जा रहा है कि यहाँ तीसरे सेकेंड पर भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे सेकेंड पर भी 3 मीटर पर सेकेंड है, और बीच में भी पूरी 3 मीटर पर सेकेंड ही है। तो एवरेज मेरी जो वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपली 2 ही वैल्यूज को हम लेते हैं, फाइनल और इनिशियल को, और फिर एवरेज को हम काउंट कर ले रहे हैं इस ग्राफ में और इस सवाल में।
तो जनरली दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड बाई द टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, चेंज इन टाइम इज 1 सेकेंड, 3 माइनस 2 इज 1 सेकेंड। एक्चुअली मैं 1 सेकेंड ही बार बार आ रही, तो ये तो दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मेरी यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। 0 एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बनी दिख भी रही है कि हमारी ये कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है, प्लॉट जो है। अब तीसरे से चौथे सेकंड के बीच में, यानी कि जब टाइम मेरी तीसरे से चौथे सेकंड की तरफ जाती है तो क्या होता है, तो हमारी वेलोसिटी +3 मीटर पर सेकंड से सीधे -1 मीटर सेकंड आ जाती है। और रास्ते में एक वक्त ऐसा आता है जब 3.75 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आती है, यानी कि मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव होती रहती है, फिर 0 होती है, फिर निगेटिव की तरफ चली जाती है। सो बेसिकली एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, मेरी वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी +3 मीटर पर सेकंड बाई टाइम इंटरवल कितना चेंज हो रहा है, तो चौथा सेकंड माइनस थर्ड सेकंड। सो दिस इज बेसिकली -1 एंड +3, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज +4 मीटर पर सेकंड बाई 1 सेकंड, दिस इज एक्चुअली +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारी एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज माइनस मीन्स माइनस, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारी एक्सेलरेशन क्या है, दिस एक्सेलरेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। इससे ये एक बात पता चल रहा है कि एक नेगेटिव एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव वेलोसिटी को 0 करके और फिर 0 से फिर निगेटिव करता है, यानी कि ये कुछ ऐसा है कि बंदा कि जब पॉजिटिव वेलोसिटी जिसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, यानी कि बंदा इधर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, मान लीजिए पॉजिटिव इधर की तरफ जा रहा था, लेट अज्यूम, जबकि इसकी वेलोसिटी 0 से ज़्यादा थी, फिर निगेटिव एक्सेलरेशन ने बंदे को हॉल्ट पे ला दिया, रोक दिया कि किस वक्त में 3.75 सेकंड पे, और फिर ये बंदा फिर उसके बाद मुड़ गया, -1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमारी निगेटिव हो गई, 0 से कम हो गई वेलोसिटी, और तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अब उल्टे डायरेक्शन में हमारी गाड़ी आ रही है। ये एक सेंस है जो कि इस ग्राफ से हमें पता चलता है। होप यू आर डूइंग वेल, कंटिन्यू करेंगे हमारे सेशंस को।